क्या मामला है? हमारा मामला है कि हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी FIR उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई जो हम इतने दिनों से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा 12 वर्ष तक संघर्ष करने का? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर सारी की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अगली तरह से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसीलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई। दो तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय ने उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक सर, जून 2020 तक विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर है। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से मौका देकर प्रताड़ित करना, हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं सर। कौन सा विद्यालय है? लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हैं आप? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उनका निस्तारण बिना कुछ जांच किए, मतलब हम दिखाएंगे कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसकी बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो FIR हमने की है उससे वो विद्यालय प्रबंधक चिढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना हो? उन्होंने बोला सर, उन्होंने धमकी दी, दूसरा क्या बोला? किसने बोला है? राकेश पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना। धमकी दी उन्होंने, हम लोग डर गए। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने साक्ष्य मांग रही है, पुलिस तो साक्ष्य मांगती है। जब जो चीज़ें साक्ष्य हमारे पास नहीं थे हम शिकायत क्या करते? जब 25 जुलाई को विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहाँ पर कैमरा भी लगे हुए थे, तो हमने शिकायत की और कहा कि CCTV कैमरे लगे हुए, जांच की जाए। पुलिस अधिकारी जब जांच करने गए तो प्रबंधक द्वारा हार्ड डिस्क निकाल दी गई। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने से कई लोगों ने बोला कि हाँ हमने देखा है, घटना की देखी, उन्होंने पुष्ट कर दी। उस बेस पर हमारी FIR दर्ज हो गई, वरना FIR दर्ज भी नहीं हो पाती। इतने सालों से यही हो रहा था कि साक्ष्य नहीं मिल पाते थे तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग ये चाहते हैं कि जो पहले पे तो प्रबंधक प्रिंसिपल पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर वो नौकरी करना मुश्किल कर रहे हैं, वो कह रहे एक दिन भी स्कूल नहीं आए, कि सबसे पहले तो प्रबंधक और प्रिंसिपल पे कार्रवाई हो। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई हो जाती तो आज जो स्थितियाँ बनी हैं, आज वो सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज तो ईश्वर की कृपा है कि प्रबंध समिति के लोग थे, उन्होंने एक स्पष्टता के साथ हमारा समर्थन रखा कि जो सही मैडम के साथ हुआ था, तब आज हमको न्याय मिलने की एक पहली प्रक्रिया शुरू हुई 12 सालों में। हम चाहते हैं कि प्रबंधक प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो जांच बिंदु जो कमिश्नर के यहाँ चल रही है, DM के यहाँ चल रही है, डायरेक्टर के यहाँ चल रही है, उस पर हमको न्याय प्राप्त हो।